हेलो एवरीवन, लास्ट लेसन में हमने अपने जो हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक थी उसकी ड्राफ्टिंग करना सीखा था, यानी कि लेसन नंबर 10 में। इस लेसन नंबर 11 में हम अपने गैदर्स फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे और कैलकुलेशन का जो मेजरमेंट है वो सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि गैदर्स जो हमारी फ्रॉक है वो एज इट इज मतलब कि बिल्कुल जो हमारी प्लेटेड फ्रॉक थी सेम वैसे ही इसकी ड्राफ्टिंग होगी, सेम वैसे ही पैटर्न बनेंगे। बस यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस आएगा जो कि है हम वहां पे प्लेट सेट करते थे बट यहाँ पे हमें चुन्नट डालनी है, यानी कि गैदर्स आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है और उस पे आपको वो धागा खींच देना है, तो वहां पे छोटे छोटे चुन्नट आ जाएंगी। उस चीज को हम गैदर्स बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट सेम है हमारा, जैसे हम सभी जो हमारी फ्रॉक्स थी उसमें लेते आ रहे हैं पहले से ही सेम। शोल्डर यहाँ पे 9 है, चेस्ट 22 है, वेस्ट 21 है, फुल लेंथ 20 है, वेस्ट लेवल 9 है, नेक की विड्थ 2.3 है, नेक की लेंथ 2.5 और 3 इंचेस है। तो यही मेजरमेंट हमारा सेम रहेगा। फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन भी सेम उसी तरीके से होगी जैसे हमने अपने प्लेटेड फ्रॉक में की थी, तो उसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, शोल्डर जो थे हमारे वो हमने 2 से डिवाइड किया, आया 4.5। फिर चेस्ट को भी हम सेम उसी प्रोसेस में ही हमने सारे फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन की है, सारे जो हमारा मेजरमेंट था सेम उसी तरीके से कैलकुलेट किया उसी मेथड में। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चेस्ट हमने डिवाइड की 4 से 5.5, सेम वही। वेस्ट भी हमने 4 से डिवाइड करी, 5.2 प्लस 2 इंचेस मार्जिन, तो हमारी वैल्यू आई 7.2। अगेन वेस्ट लेवल का फॉर्मूला वेस्ट लेंथ प्लस 1, यानी कि 9 में हमने जब 1 प्लस किया तो एट 10 इंचेस हमारी बॉडी लेंथ आई। इसके बाद गैदर्स की कैलकुलेशन के लिए भी सेम वही फॉर्मूला था, फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ, यानी कि 20 में से हमने 9 माइनस किया तो आया 11 में हमने 2 इंचेस जब प्लस किया तो आया 13। ये वैल्यू हमें लेनी है जब हम गैदर्स के लिए अपना फैब्रिक लेंगे, तो वहां पे हम 13 इंचेस का मार्क करेंगे। इसके बाद आता है आर्मोल लेंथ। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंचेस, 22 डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ, तो आया हमारा 5 कैलकुलेशन के बाद में। ये हमारी आर्मोल की लेंथ हो गई। अब चलते हैं हम ड्राफ्टिंग की तरफ। मैं ड्राफ्टिंग आपको ऑलरेडी मैंने बना रखा है, मैं आपको वो दिखाऊंगी, उससे मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से हमारी गैदर्स की जो ड्राफ्टिंग है फ्रॉक की वो होगी। यहाँ पे हमने इसकी ड्राफ्टिंग की हुई है नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज ये हमारा पिछले वाला पैटर्न यहाँ पे पेज था। तो ये देख सकते हो आप, ऑलरेडी ड्राफ्टिंग हुई है यहाँ पे, मैंने जैसा कि आपको बताया था। अब ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको काट रखा है ऐसे, एज इट इज ये वैसे ही कट हुआ है जैसे हमारा प्लेटेड वाला पार्ट था, सेम बॉडी पार्ट भी वैसे ही, और हमारा ये वाला पार्ट नीचे का बॉटम भी इसी तरीके से कट हुआ है। अब एक साइड मैंने इस तरीके से फेविकॉल लगा दिया है और अब मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी ऐसे नीचे, और ये हमारा इस तरीके से ओपन ही रहेगा जिससे हमें पता लग सके कि ये इस तरीके से ओपन होगा। और हम बॉडी पार्ट को, एक बॉडी पार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फ्रंट, और एक बैक इस तरीके से, फ्रंट बैक ऊपर नीचे, ये हमारे पार्ट हो गए, ये हमारा पैटर्न रेडी है। तो यहाँ पे हमने अपने पैटर्न को इस तरीके से पेस्ट कर दिया और ये हमारा इस तरीके से है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन फोल्ड इन द सेंस कि हमारा कपड़ा मुड़ा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग होती है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑन फोल्ड। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया ऑन फोल्ड। तो आज के लेसन में हमने अपना गैदर फ्रॉक की कैलकुलेशन, मेजरमेंट और इसके ड्राफ्टिंग करना प्लस पैटर्न बनाना सीखा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो इस टाइप का पैटर्न है हमने अपने प्लेटेड फ्रॉक में सीखा था। तो ये गैदर जो हमारा फ्रॉक है ये कंप्लीट हो गया ड्राफ्टिंग के साथ में। नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 12 में हम अपने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना सीखेंगे फैब्रिक पे।